पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों ही बातों में प्रशंसा कर डाली। और प्रशंसा ही नहीं की, दूसरी तरफ उन्होंने आज ये बात भी कही कि एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर बात भी की। अलग अलग सरकारों ने अपने अपने कार्यकाल में हर एजेंसी का इस्तेमाल किया है, तो अब रोने की जरूरत क्या है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला 2 कदम आगे और बढ़े और यह भी कहा कि जिस सरकार ने हमसे 370 छीना है, वो सरकार 370 हमें वापस कहां देगी। और यह भी कहा, वो सरकार छोड़ी, अगर इसके बाद कोई एक नई सरकार भी आती है, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार भी आती है, वो भी 370 हमें वापस नहीं दे पाएगी। मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। उस सरकार से उम्मीद ही क्यों करनी जिस सरकार ने छीना है। मैं क्यों प्रधानमंत्री का वक्त जाया करूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कैप्शन में भी लिखा है कि उन्होंने बात की पब्लिक सेफ्टी एक्ट की, उन्होंने बात की एजेंसियों को गलत इस्तेमाल करने की। उन्होंने कहा कि वो सरकारें, जिन सरकारों ने सीबीआई को केज पैरट बनाया, उन सरकारों को आज कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी और सरकार पर ये इल्जाम लगाएं कि वो सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इशारा कांग्रेस की ओर था, निशाना कांग्रेस के ऊपर साधा गया। क्यों निशाना कांग्रेस के ऊपर उमर अब्दुल्ला ने इस समय साधा, और क्यों उमर अब्दुल्ला को याद आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा लफ्जों ही लफ्जों में कर डाली। उन्होंने कहा, जब उनसे यह पूछा गया निवेश के बारे में कि जम्मू कश्मीर में निवेश कितना हुआ पिछले 3 सालों में, आप क्यों नहीं मानने के लिए तैयार कि हजारों करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में आ रहा है निवेश के लिए और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जल्द यहां पर खुलेंगी। उन्होंने कहा नहीं, ये सब चीजें मैं मानता नहीं। मैं मानता इस बात को हूं, जब वेस्ट बंगाल की सरकार ने टाटा नैनो के प्लांट के लिए, जब वेस्ट बंगाल की सरकार ने टाटा नैनो के प्लांट को लगाने से वेस्ट बंगाल में इनकार कर दिया, तो उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन उठाया, रतन टाटा को फोन लगाया और उसे यह कहा कि आप अपना प्लांट गुजरात में लगाइए। और उसके बाद प्रशंसा इन लफ्जों में की कि 1 साल के अंदर अंदर टाटा नैनो का वो प्लांट गुजरात में लग गया। अब ये प्रशंसा नहीं है तो क्या है। साफ तौर पर इस और कि जिस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो गुजरात को लेकर चिंतित थे, उनके जहन में गुजरात की पिक्चर थी। वो चाहते थे गुजरात में इंडस्ट्री आए, वो चाहते थे गुजरात में निवेश आए, इन्वेस्टमेंट आए। इन सभी चीजों को उन्होंने प्रायोरिटाइज करके रखा था। उस प्रायोरिटाइज करने का नतीजा ये निकला कि जिस समय टाटा नैनो के प्लांट को बंगाल में दिक्कत आई, तो गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया रतन टाटा को और प्लांट अपने यहां लगवा लिया। प्रशंसा नहीं है तो क्या है। उसके बाद जब उनसे कुछ और सवाल वहां पर पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि क्या ईडी और सीबीआई को लेकर उनसे सवाल पूछा गया। गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नेटवर्क है, उस नेटवर्क का आज एक कॉन्क्लेव था। कॉन्क्लेव का नाम था बदलता जम्मू कश्मीर। बदलता जम्मू कश्मीर कॉन्क्लेव में उमर अब्दुल्ला के साथ गौहर, जो चैनल के उनके गुलिस्तान चैनल के हेड है, वो वहां पर बैठे हुए थे, उनसे बातचीत चल रही थी। उसी बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला से जब ये सवाल पूछा गया कि सीबीआई, ईडी, अलग अलग जो एजेंसियां हैं, क्या आपको भी लगता है कि सरकार उनका गलत इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आपको भी ईडी ने एक बार बुलाया था। तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि मैं एजेंसियों को लेकर पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वहां पर सरकारी मुलाजिम काम करते हैं, वो काम करते हैं जैसे सरकारें काम करने के लिए कहती हैं वैसे करते हैं। तो इशारों में बहुत कुछ वो कह गए। लेकिन आगे उन्होंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो लोग इस समय जो कुछ हो रहा है इस समय को लेकर टीका टिप्पणी करते रहे। क्योंकि जब आपका कार्यकाल था, जब उन सरकारों का कार्यकाल था, आपने अपने कार्यकाल में जब एजेंसियों को केज पैरट बनाया, यानी कैद में तोता बना दिया, तो फिर अब जब आपके साथ वो सब कुछ हो रहा है, तो फिर इस चीज के लिए रोना क्या, फिर इस चीज के लिए दुखी क्यों होना, फिर इस चीज के लिए अपने मन को परेशान क्यों करना। भाई जो आपने अपने कार्यकाल में किया वही आपके साथ हो रहा है, तो इसमें क्या गलत है। यानी इस तरह की बात उन्होंने कही। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी वो बचते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए। हाँ, एक बात तो उन्होंने साफ की कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में निवेश उस दर्जे, उस लेवल का नहीं हुआ जिस लेवल का होना चाहिए। और उसके बाद आगे थोड़ा बढ़े, उन्होंने कहा पब्लिक सेफ्टी एक्ट की मैं बात करूंगा। मैंने बड़ा पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया, लेकिन उसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बाद मुझे गिरफ्तार किया गया।
अब आज आकर मैं रोना शुरू कर दूं पब्लिक सेफ्टी एक्ट के ऊपर कि जनाब बड़ा गलत कर दिया आपने, मेरे ऊपर पीएसए लगा दिया। भाई कानून है, ठीक है, जिसने तोड़ा उसके ऊपर लगाया गया, हमारे ऊपर भी लग गया। ये बातें आज उमर अब्दुल्ला ने कॉन्क्लेव में की। कॉन्क्लेव में उमर अब्दुल्ला ने कुछ और बड़ी अहम बातें कही। उन्होंने कहा, और ये जो उन्होंने एक इंसिडेंट सुनाया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा हमारी पार्टी में एक नेता थी, एक महिला नेता थी जिन्हें पीएसओ का बड़ा शौक था। वो मुझे कहती रही कि मुझे पीएसओ चाहिए, मुझे पीएसओ चाहिए, मुझे पीएसओ चाहिए, लेकिन मैं उन्हें पीएसओ नहीं दिला पाया। एक लंबे वक्त तक मैं उन्हें पीएसओ नहीं दिला पाया। उसके बाद उन्होंने हमारी पार्टी को छोड़ा और वो बीजेपी में चली गई। बीजेपी में जाने के बाद उनके बाहर गारद भी लग गई। गारद का मतलब बाहर सिक्योरिटी गार्ड लग गया। सिक्योरिटी गार्ड के लगने के साथ साथ में उनको 4 पीएसओ भी मिले। और अब ये सुनने में आ रहा है कि वो जब बाहर कहीं जाती हैं तो उनको एस्कॉर्ट भी मिलता है। तो उन्होंने कहा कि इस समय इस कालखंड में जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है या भारतीय जनता पार्टी का दोस्त है, साथी है, उन्हीं के लिए सारी की सारी फैसिलिटीज हैं, बाकी लोग जो है उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं। अपने बारे में भी ये कहा कि भाई मेरी हालत तो ये कि मैं किसी को एक पीएसओ नहीं दिला सकता। तो कौन सी आप बात कर रहे हैं कि एम्पावरमेंट की, और कैसी बात आप कर रहे हैं कि मुझसे आप सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब आप बताइए आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होगा। और कुछ और उमर अब्दुल्ला ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही। अब ये कितना अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि भाई 2 साल एक नेताजी लगातार मांग कर रही है कि जनाब मुझे पीएसओ चाहिए, पीएसओ नहीं मिलता तो बीजेपी चली जाती है और फिर पीएसओ मिल जाता है। वैसे उमर अब्दुल्ला की जानकारी के लिए उनकी पार्टी की एक और नेता है, वो कॉर्पोरेटर भी रही हैं, वो भी आजकल बहुत परेशान हैं, बीमार हैं, और वो भी यही कह रही हैं कि सरकार ने उनके दोनों पीएसओ छीन लिए हैं। अब जाहिर सी बात है ये पीएसओ ये क्यों जरूरी होता है किसी नेता के लिए, खासकर उस इलाके में जिस इलाके में आतंकवाद नहीं, आतंकवादियों का डर नहीं, यहां पर भी क्यों आपको 2 पीएसओ चाहिए, मेरी समझ से बाहर है। चलिए नेताओं को ज्यादा पता होगा, उसमें हम नहीं जाते। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने वहां पर लगभग 45 मिनट वो बातचीत हुई। उस 45 मिनट की बातचीत को आप गुलिस्तान न्यूज के ऊपर सुन सकते हैं। वो मुझे लगता है गुलिस्तान न्यूज के फेसबुक पेज के ऊपर भी होगा, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी होगा, और न्यूज चैनल के ऊपर तो जाहिर सी बात है लाइव ब्रॉडकास्ट उस समय हो रहा था। उमर अब्दुल्ला से कुछ और बातें पूछी गई। जब वोटर्स को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा 25 लाख वोटरों को लेकर उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात कही। उन्होंने कहा 25 लाख वोटरों का जहां तक ताल्लुक है, हम सर्विस वोटर्स के बारे में समझना चाहते हैं। सरकार ने यह क्लैरिफाई क्यों नहीं किया, सरकार ने यह क्यों नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में लागू है। जब डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में लागू है तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर में कोई भी इलाका पीस जोन नहीं है, यहां सभी के सभी इलाके डिस्टर्ब्ड हैं। तो जहां सभी इलाके डिस्टर्ब्ड हैं उस जोन में कोई भी फौज का अधिकार, फौज का कर्मचारी या फौजी, कोई भी फौजी अपने आप को वोटर के तौर पर अगर रजिस्टर करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। कानून यही है। वो उन्होंने उस और इशारा किया, कहा ये क्लैरिफिकेशन सरकार को देना चाहिए था, सरकार ने ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। लेकिन उमर अब्दुल्ला के 45 मिनट कैप्टिवेटिंग हैं कि आप एक भी मिनट उमर अब्दुल्ला की तकरीर का छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने प्रेस की आजादी पर भी बात की। उन्होंने कहा सभी लोगों के ऊपर गैग है, कोई बोल नहीं सकता, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। हालांकि गुलिस्तान न्यूज के एंकर ने रोक कर कहा कि अगर गैग है तो आप तो हमारे प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा एक आधा चैनल अगर ऐसा है तो तब मैं बाकी अखबारों की और चैनलों की बात कर रहा हूं, किसी को लिखने की इजाजत नहीं है। अगर एंकर को थोड़ा इतिहास में एंकर चले जाते, याद कराते पूर्व मुख्यमंत्री को कि आपके कालखंड में ही जम्मू के एक अखबार को डीएवीपी एडवर्टीजमेंट उस अखबार की बंद हुई। आपके ही कालखंड में और आपके पिताजी के कार्यकाल में उनकी बिजली काटी गई। आपके ही कालखंड में उनकी एडवर्टीजमेंट्स कम की गई। क्रिटिसिज्म तो आपको भी बर्दाश्त नहीं होता था, ये एक सच है, इसको मानना चाहिए। क्रिटिसिज्म किसी को बर्दाश्त नहीं होता। आज हो सकता है लोगों को बिल्कुल थोड़ा भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता हो, लेकिन क्रिटिसिज्म लोगों को बर्दाश्त, नेताओं को बर्दाश्त नहीं होता। हर नेता चाहता है उसकी तारीफ हो, हर नेता चाहता है उसकी प्रशंसा की जाए। क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना नेताओं के लिए जरा मुश्किल काम है। नेता क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अलग अलग कालखंडों की बात है। ये सारी बातें आज उमर अब्दुल्ला ने गुलिस्तान न्यूज के कनक्लेव में की। कनक्लेव में 45 मिनट के करीब करीब वो बोले। वीडियो आप देखिएगा। और हमने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर, जब मैंने लगाया और जब मुझ पर लगा तो अब मैं रोना क्यों रोऊं कि पीएसए क्यों है।